जय हिंद साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मैंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 2 बार कैसे क्लियर किया और उसके लिए मैंने तैयारी कैसे की और मेरे दोनों भर्तियों में नंबर कितने थे। ठीक है, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे आज। भाइयों, मैंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 2 बार कैसे पास किया, इस बारे में बात करेंगे। यदि बात की जाए कि मेरा पहला एग्ज़ाम जो था भर्ती का वो कौन सा था, वह था भाई यूपी पुलिस वैकेंसी 2018, जिसमें पदों की संख्या जो थी वह 41,520 थी। इसमें 41,520 वैकेंसी थी। यदि उसकी बात की जाए तो उसमें मेरे नंबर थे भाई 211 नंबर थे मेरे इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद जस्ट फिर से एक वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की 2019 में। तो यूपी पुलिस वैकेंसी 2019 जिसमें पदों की संख्या थी 49,568। ठीक है, उसमें मेरे नंबर इससे ज़्यादा थे और मेरे नंबर थे 233। ठीक है, हालांकि इसका मैंने आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 10-17-67-048 और इसका मेरा रोल नंबर है 16-32-19-0-246। ठीक है, ये मेरे दोनों भर्तियों का नंबर है और ये वैकेंसी थी। भाई यदि बात की जाए कि मैंने तैयारी कैसे की, तो भाई तैयारी तो जैसे सभी करते हैं वैसी होती है, लेकिन थोड़ा संघर्ष कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। तो यही था। ठीक है, क्या करना था, मैंने हिंदी के लिए क्या पढ़ा और मैथ के लिए क्या पढ़ा, रीजनिंग के लिए क्या पढ़ा, मैं सब बताऊंगा आपको। भाई हिंदी के लिए आप यदि चाहें तो आप लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैंने पढ़ी थी वह नालंदा की बुक पढ़ी थी, जिसके राइटर हैं डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे। मैंने नालंदा पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी। ठीक है, हिंदी के लिए। और यदि बात की जाए रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग की बुक जो पढ़ी थी मैंने, वह पढ़ी थी अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसके राइटर हैं आर के झा। ठीक है, वह बुक सफिशिएंट रहेगी यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अब यदि बात की जाए जीके की, तो जीके के लिए आप लूसेंट पढ़ लीजिए, चलेगा, लूसेंट पढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक बात याद रखने वाली है कि जो मासिक पत्रिका आती है, ठीक है, करंट अफेयर की, वह पढ़नी है आपको। हर मंथ का जो करंट अफेयर है वह आपको कवर करते चलना हुआ है। ठीक है, तो जीके की बात हो गई, हिंदी की बात हो गई और रीजनिंग की बात हो गई। अब बची है मैथ की यदि बात की जाए तो मैथ के लिए मैंने जो पढ़ी थी वह पढ़ी थी आर एस अग्रवाल की बुक। आर एस अग्रवाल की बुक मैंने पढ़ी हुई थी। ठीक है, अच्छे खासे नंबर थे मेरे, कोई दिक्कत नहीं थी। और यदि आपके लिए मैं बात करूं कि कोचिंग, भाई तो यदि आप ज़्यादा वीक है ना, तो कोचिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? कोचिंग से आपको डायरेक्शन मिलेगी, टीचर मिलेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आप अच्छा कर सकते हो कोचिंग की हेल्प से। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप ऐसे ही कर सकते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, विदाउट कोचिंग भी कर सकते हो। इसमें ये ज़रूरी नहीं कि कोचिंग से ही एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। ठीक है, अब यदि बात की जाए कि तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए सबसे पहली बात यह है कि भाई हमें सिलेबस जरूर कंप्लीट कर लेना चाहिए। वैकेंसी का सिलेबस यदि कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, उससे क्या होता है, सिलेबस कंप्लीट करते समय हमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वह भी सॉल्व करने चाहिए। उससे क्या होगा, उससे हमें ये पता लगता है कि पेपर में क्वेश्चन किस एरिया से पुटअप करता है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चनों को देखो कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता कहाँ से है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपका मन लगने लगेगा पढ़ाई करने में। ठीक है, जब चीज़ें आपकी पकड़ में आ जाएंगी तब आपको मतलब पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगेगा। तो उस समय आप घंटे मत देखना कि कितने घंटे पढ़ना है, 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, जितने पढ़ पाओ पढ़ लेना भाई। मन में जो भी है डाउट वो सारे क्लियर करके रखना, कतई जी तोड़ मेहनत करनी है और रुकना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद यदि बात की जाए कि फिजिकल की तैयारी कब से करें, तो जो मैंने फिजिकल की तैयारी की थी वह शुरू से ही की थी, मतलब मैं इंतजार नहीं कर रहा था। जैसे 2017 में ही एक बार था कि हाँ वैकेंसी आएगी, तो 2017 से कंटिन्यू रनिंग कर रहे थे। ज़्यादा 5 किलोमीटर तो नहीं दौड़ते थे, लेकिन सुबह सुबह 3 किलोमीटर दौड़ते ही थे। ठीक है, 3 किलोमीटर के बाद क्या करते थे, 100 क्वेश्चन मैथ के डेली लगाते थे, ये आदत हो गई थी। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें कि आपको तैयारी कब से करनी चाहिए फिजिकल की, तो भाई फिजिकल की तैयारी आप कोशिश करें कि अभी से शुरू कर देना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यदि अभी पेपर हुआ, ठीक है, पेपर के लगभग 1 महीने बाद फिजिकल की कट ऑफ आ जाएगी, तो कभी कभी हम ये सोचते हैं कि फिजिकल की कट ऑफ आने के बाद 1 से 1.5 महीने बाद फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है।
2018 की जो भर्ती हुई थी ना हमारी वाली 41,520, भाई 7वें दिन बुला लिया था, मतलब फिजिकल की कटाप आई और 7वें दिन फिजिकल के लिए बुला लिया गया था। लगभग 60,000 लड़के बाहर हुए थे, ठीक है, फिजिकल में लगभग 60,000 लड़के बाहर हुए थे। फिर से कटाप को लो किया गया और लड़के बुलाए थे फिजिकल के लिए, तब जाके वैकेंसी पूरी हो पाई थी। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, कोशिश करें कि फिजिकल अभी से तैयार करना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें कि पेपर कैसा आता है, तो पेपर भाई मॉडरेट आता है, ना ही कठिन आता है और ना ही सिंपल आता है, मॉडरेट मतलब मध्यम प्रकार का पेपर आता है। आप पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा, नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत कठिन लगेगा। बकाया मैंने आपको किताबें बता ही दी हैं कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, ठीक है। और इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है, जो भी है रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने आपको बता रखा है इस वाली वैकेंसी का, रोल नंबर बता ही रखा है। इस वाली वैकेंसी की यदि बात की जाए तो इसमें मैं अभी जॉब कर ही रहा हूँ, ठीक है, 2019 बैच का हूँ मैं। इसको लेकर मेरा जो भी अनुभव था मैंने वो आपको शेयर किया हुआ है, और मुझे लगता है इससे आपको कहीं ना कहीं कोई फायदा जरूर होगा। कोशिश जरूर करना और होपलेस बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। होपलेस होने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव वे अपनाओ, हमेशा वैकेंसी को लेकर सकारात्मक रवैया अपनाएंगे ना तो सिलेक्शन जरूर होगा। अभी ये सोचोगे यार वैकेंसी तो आ नहीं रही है, पढ़ लेंगे, भाई जब प्यास लगेगी तभी कुआं नहीं खोदा जाता है, पहले से ही कुआं खोदा जाता है, तब जाके प्यास लगने पर पानी पिया जाता है, ठीक है। तैयारी को हमेशा माइंड में रखिए और हमेशा पॉजिटिव वे अपनाइए, सकारात्मक रहिए, ठीक है, आत्मविश्वास से भरपूर रहिए। कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो हमेशा उसको क्लियर करके रखना, डाउट में नहीं रहना है। और तैयारी को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, जो भी है इस समय सिलेक्शन है, सिलेक्शन से बढ़ के आपके लिए कोई चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। सिलेक्शन है तो सब कुछ है, सिलेक्शन है तो कुछ नहीं है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना भाई तो कोई नहीं पूछता है फिर, और सिलेक्शन है तो हर कोई है, बस इतनी बात को याद रखना। और एक चीज़ और है, यदि आप सोचते हो तो आप कर भी सकते हो। आप सोच लो कि मेरा सिलेक्शन होना है, ठीक है, तो मैंने जब 2 बार एग्जाम क्लियर किया हुआ है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, मैंने बताया था कि एसएससी जीडी में मैंने 86% कैसे सही किए थे 2018 भर्ती में। तो भाई उसमें कमेंट भी आया था कि भाई क्वेश्चन तो 80 आते हैं, आपने 86 कैसे सही कर दिए। भाई उन्हें यही नहीं पता है कि मैं 2018 वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। और 2018 वैकेंसी में क्या हुआ था कि पहली बार पेपर ऑनलाइन हुआ था और उसमें 100 क्वेश्चन आया करते थे, ठीक है। उसके बाद एसएससी जीडी के पेपर का पैटर्न बदला है। तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं जागरूक रहना चाहिए, पता रहती हैं। और सिलेबस पहले कंप्लीट कीजिए, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो प्रैक्टिस सेट लगाने में दिक्कत नहीं होगी, और प्रैक्टिस सेट लगाने में दिक्कत नहीं होगी तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, फिर तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। बस इतनी सी बात है भाई, बढ़िया से तैयारी करना, अच्छे से पढ़ना, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद।